सुबह ही सुबह मिनिएचर गांव में दिन का आगाज होता है। छोटी सी मिट्टी की दीवार पर बैठा मुर्गा हल्की सी बांग देता है। करीब ही एक गाय हल्की आवाज में मूँ करती है और तंग गलियों में घूमती बकरियों की हल्की ब्लीटिंग सुनाई देती है। नरम सी सूरज की रोशनी छोटे छोटे मिट्टी के घरों पर फैल जाती है, जो फूस से बने छतों और गर्द भरी राहों को गर्म रंग दे देती है। अखबार बेचने वाला अपनी छोटी सी साइकिल पर आता है और दरवाजों पर रुक रुक कर मुड़े हुए अखबार बांटता है। दूध वाला अपने डब्बों के साथ पीछे पीछे आता है और घर घर ताज़ा दूध देता है। गांव की आम जिंदगी धीरे धीरे जागती है। औरतें आंगन झाड़ू लगाती हैं, मर्द खेत की तरफ निकलते हैं, बच्चे एक आवारा कुत्ते के पीछे भागते हैं। अपने छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में गुड़िया बीवी लाल दुल्हन स्टाइल साड़ी पहने सर पर पल्लू लिए बाहर निकलती है। वो लकड़ी की तिल्लियों से बना छोटा सा झाड़ू लेकर नरमी से आंगन साफ करती है, मिट्टी को इकट्ठा करती हुई। गुड़िया शौहर घर से निकलता है और अपनी छोटी सी कुर्ता ठीक करता है। गुड़िया शौहर बोला, मैं दुकान से जरूरी चीजें ले आता हूँ। गुड़िया बीवी मुस्कुराते हुए बोली, जी आराम से जाइएगा। वो तंग रास्ते पर चलता हुआ गांव की दुकान की तरफ निकलता है, जहां से गुजरते हुए लोग एक दूसरे को आहिस्ता से राम राम कहकर सलाम करते हैं। दुकान पर गुड़िया शौहर दुकानदार से नरमी से बात करता है। गुड़िया शौहर बोला, भैया थोड़ा बेसन, पिसी हुई चीनी, घी का छोटा डब्बा, इलायची और कुछ बादाम दे दीजिएगा। दुकानदार बोला, ये लीजिए, आज बिल्कुल ताज़ा माल है, बादाम भी फ्रेश है। गुड़िया शौहर छोटे छोटे सिक्के देता है और कपड़े के थैले में सामान डालकर धीरे धीरे घर वापस आता है। गुड़िया बीवी उससे सामान ले लेती है। गुड़िया बीवी बोली, शुक्रिया, सब कुछ मिल गया। गुड़िया शौहर बोला, अच्छा मैं बाहर इंतजार करता हूँ। जी। वो छोटी सी रसोई में सामान सजाती है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा और नन्हे बर्तन रखे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगाती है और उस पर पीतल की छोटी कढ़ाई रख देती है। नीचे आग धीरे धीरे भड़क उठती है। वो कढ़ाई में घी डालती है और उसे पिघलते हुए देखती है, जो धीरे धीरे साफ तालाब जैसा बन जाता है। गुड़िया बीवी बोली, घी अच्छी तरह पिघल रहा था। फिर वो थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर लकड़ी के चमचे से लगातार हिलाती रहती है। पहले बेसन घी के साथ चिपक जाता है, लेकिन वो सब्र से हिलाती रहती है। धीरे धीरे कच्ची बू खत्म होती है और रंग हल्के सुनहरी में बदलने लगता है। दाने अलग होने लगते हैं और खुशबू फैल जाती है। जब बेसन भुन रहा होता है, वो इलायची को छोटी सी सिलबट्टे पर पीसकर बारीक पाउडर बना लेती है। फिर कुछ बादाम छोटी सी लकड़ी की तख्ती पर छोटी छुरी से काट लेती है। बाहर गुड़िया शौहर चारपाई पर बैठा गांव के रास्ते को देखता रहता है। एक औरत सर पर लकड़ियों की टोकरी उठाई जा रही होती है। एक साइकिल वाला हल्की घंटी बजा पर गुजरता है। रसोई में बेसन अब गहरा सुनहरा हो चुका होता है और कढ़ाई में नरमी से बह रहा होता है। गुड़िया बीवी बोली, अब बिल्कुल ठीक रंग हो गया। वो चूल्हा बंद करती है और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देती है। फिर धीरे धीरे पिसी हुई चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करती है। उसके बाद इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम डालकर सब कुछ बराबर मिला देती है। जब मिक्सचर हल्का गर्म रहता है, वो छोटी छोटी मिकदार लेकर हाथों से गोल लड्डू बनाती है। हर लड्डू को प्यार से शेप देती है। तैयार लड्डू छोटी सी स्टील की प्लेट में दायरा बनाकर रख देती है। गुड़िया बीवी प्लेट घर के अंदर ले जाकर चटाई पर रख देती है। गुड़िया शौहर अंदर आकर उसके सामने फर्श पर बांट जाता है। गुड़िया बीवी बोली, बेसन के लड्डू तैयार हैं, चक्कर देखिए। गुड़िया शौहर मुस्कुराते हुए बोला, खुशबू बहुत अच्छी है। दोनों आराम से साथ बैठकर लड्डू खाते हैं, उंगलियों से छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे मजा लेते हुए। गुड़िया बीवी बोली, मिठास ठीक है ना? गुड़िया शौहर बोला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट। बाहर गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। बकरियां चर रही होती हैं, लोग रास्तों पर चलते रहते हैं और सूरज मिट्टी के घरों के ऊपर और बुलंद हो जाता है।